बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सवाल है कि हज के सफ़र के दौरान हम नमाज़ पूरी पढ़ेंगे या कसर करेंगे, तो याद रखिए कुछ हाजी पूरी नमाज़ पढ़ेंगे और कुछ हाजी कसर करेंगे। इस वजह से कि कुछ जो हुज्जाज किराम हैं वो वहाँ पर मुकीम होंगे तो मुकीम पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, और जो वहाँ पर मुसाफिर होंगे तो वो कसर करेंगे। इस वजह से हर बंदा अपने शेड्यूल को देखकर ये तय कर सकता है कि मैं मुसाफिर हूँ या मुकीम हूँ। अब ये कैसे पता चलेगा कि मैं मुसाफिर हूँ या मुकीम हूँ? तो उसके लिए ज़ाब्ता ये है कि जो हमारे हज़रात वहाँ हज के लिए हाज़िर हुए हैं हरमैन शरीफ़ैन के अंदर, तो वो देखें कि वहाँ किसी भी जगह पर मदीना मुनव्वरा में या मक्का मुकरमा में अगर आपकी नीयत 15 दिन ठहरने की है तो फिर आप नमाज़ पढ़ेंगे पूरी। क्योंकि 15 दिन अगर आप कहीं ठहरने की नीयत कर लेते हैं तो आप पर फिर इकामत वाले अहकामात लगते हैं, मुकीम वाले अहकाम लगते हैं, मुसाफिर वाले अहकाम नहीं लगते। लेकिन अगर आपकी नीयत वहाँ पर 15 दिन ठहरने की नहीं है किसी जगह पर, तो फिर आप नमाज़ वहाँ पर कसर करेंगे, पूरी नमाज़ नहीं पढ़ेंगे। अब मिसाल से इसको समझ लेते हैं। यहाँ से सफ़र किया, मदीना मुनव्वरा में हाज़िर हुए। आम तौर पर 8, 10, 12 दिन का क़याम मदीना मुनव्वरा में चल रहा है। तो इन तीनों में से कोई भी आपकी नीयत हो, 8 दिन की हो, 10 दिन की हो, 12 दिन की हो, तो इस नीयत करने से आप मुकीम नहीं बनते, आप मुसाफिर ही रहते। तो इतने दिन अगर आपका वहाँ पे क़याम है, तो इस क़याम के दौरान में आप अगर अपनी नमाज़ पढ़नी पड़ेगी तो आप नमाज़ वहाँ पर कसर करेंगे, 4 रकत वाली नमाज़ को 2 पढ़ेंगे। और अगर वहाँ इमाम साहब के पीछे नमाज़ पढ़ते हैं तो इमाम साहब चूँकि मुकीम है तो आप भी पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। इसी तरह से जब हरम शरीफ मक्का मुकरमा आ जाते हैं, तो मक्का मुकरमा में आने के बाद भी ये बात बहुत तवज्जो तलब है कि मक्का मुकरमा के अंदर हज पर जाने से पहले हज के लिए एहराम बांधकर 8 ज़िलहज्जा को जाते हैं, मिना के अंदर जाते हैं। तो मिना जिस दिन जाना है उससे पहले 15 दिन रहने की अगर आपकी नीयत थी, यानी मिना जाने से पहले आपके वहाँ पर 15 दिन पूरे हो रहे हैं और आपने नीयत की हुई थी 15 दिन ठहरने की, फिर तो आप मक्का मुकरमा में भी पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, फिर मिना चले जाएंगे, वहाँ पर भी पूरी पढ़ेंगे, फिर दोबारा मक्का वापस भी आ जाते हैं तो पूरी नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन अगर हज पे जाने के दिन यानी 8 ज़िलहज्जा को, जिस दिन आपने मक्का मुकरमा से मिना जाना है, हरम से मिना जाना है, इस दिन तक आपके 15 दिन पूरे नहीं हो रहे, 10 दिन अभी आपको हुए हैं मक्का में आए हुए, 12 दिन आपको हुए हैं, 9 दिन हुए हैं, 13 दिन हुए हैं, 15 दिन अभी तक आपके नहीं हुए, तो मिना जाने से पहले अगर आपके 15 दिन पूरे नहीं है वहाँ पर मक्का में क़याम, तो फिर आप नमाज वहाँ पर कसर करेंगे। मक्का में भी कसर करेंगे, फिर मिना चले जाएंगे तो मिना में भी कसर नमाज़ पढ़ेंगे। तो ख़ुलासा ये है कि आपको देखना है कि मेरा शेड्यूल क्या है। अगर मक्का या मदीना दोनों में हरमैन शरीफ़ैन में से किसी हरम में भी अगर आपकी नीयत 15 दिन की होगी तो आप पूरी नमाज़ पढ़ेंगे, 15 दिन की नीयत नहीं होगी तो आप फिर वहाँ पर कसर करेंगे। इस वजह से ये जो एक बात मशहूर होती जा रही है कि जो हज का सफ़र है तो इस पर कसर ही करनी, ये बात गलत है। हज के सफ़र में अगर आप इकामत की नीयत कहीं करेंगे तो तब आप नमाज़ पूरी पढ़ेंगे, और अगर आप इकामत की नीयत नहीं करेंगे तो तब जाकर आपको नमाज़ कसर पढ़नी होगी। इस बात को मलहूज़ रख लीजिए। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये बात वाज़ेह हो चुकी होगी।